आचार्य श्री के चरणों में नमोस्तु। इतना समय विराजमान मुनिद्वय के चरणों में नमोस्तु। हमारे अध्यक्ष, वरिष्ठ कनिष्ठ विद्वान और जिन धर्मी श्रावक श्राविकाओं, मेरा ये परम सौभाग्य है कि पूज्य आचार्य श्री महाराज श्री के व्यक्तित्व को मैं पिछले 37 वर्ष से जानता हूँ और कृतित्व को केवल 40 दिन से जानता हूँ, क्योंकि आज तक मुझे नहीं मालूम कि महाराज ने क्या लिखा। और व्यक्तित्व से इतना सुपरिचित हूं, मुझे अच्छी तरह से याद है पूज्य श्री 1988 में जबलपुर में चातुर्मास हुआ था और हम गुरुकुल में अध्ययन करते थे और हमारे कमरे के सहनिवासी ब्रह्मचारी आनंद भैया, जो आचार्य श्री के संगमयी शांति सागर जी महाराज थे, उनकी संलेखना हो गई और वो ये कहते थे कि भैया सामायिक करने आर्जव सागर महाराज जी के पास चलो। और मैं नया नया उस समय आया था गुरुकुल में, तो मेरे मन में ये विचार आया कि क्या ऐसी विशेषता है कि चलो आर्जव सागर जी के पास। तो कौतूहलवश मैं भी एक दिन उनके साथ चला गया और फिर इतना अच्छा लगा कि दोपहर की और शाम की सामायिक अधिकतर महाराज के कमरे में जाकर के करते थे। दूसरा, कुछ उल्लेख महाराज ने किया था आपने कुछ अपनी बात प्रभावना की दृष्टि से। मैं तमिलनाडु में जब महाराज श्री का चातुर्मास था पन्नूर मलई में, और एक कंदलम छोटा सा गांव है जब मात्र 2 जैन परिवार हैं, वहां पूज्य आचार्य श्री ने चातुर्मास किया। 5 दिन तक मैं वहां रहा और एक परिवार वो डॉक्टर। तो महाराज श्री का प्रत्यक्ष और परोक्ष कैसे मुझे आशीर्वाद लगा और मेरे जीवन का, इस भौतिक शरीर का कैसे उद्धार हुआ। वो डॉक्टर परिवार ने महाराज का चातुर्मास करवाया। मुझे अच्छी तरह से मालूम था, ये 20 वर्ष पुरानी लगभग बात है। अभी महाराज श्री पिछले वर्ष में तमिलनाडु अरिहंतगिरी गया था और दुर्भाग्य कहें, पाप कर्म के उद्देश्य से कहें, मेरे आंख में रेटिना में एक टीबी का रोग हो गया। जयपुर, अहमदाबाद और मुंबई के डॉक्टरों ने कह दिया कि इसका कोई उपचार नहीं है और बीमारी का ज्ञान ही नहीं हुआ। तमिलनाडु में, चेन्नई में मुझे मालूम था कि वहां एक डॉक्टर परिवार था। हमने खोज की तो संयोग से महाराज श्री जिनेश्वर दास के जो बेटे आदि सर हैं, वो आंख के डॉक्टर हैं। और 30 जून को इतनी सूजन आ गई रेटिना में कि दृष्टि अत्यंत मंद हो गई। हम पता करके वहां चेन्नई गए। उन्होंने मेरा नाम मात्र के शुल्क में तात्कालिक सूजन को रोकने का उपचार किया और ये कहा कि आपको बार बार इसमें सूजन क्यों आती है, इसका परीक्षण होना चाहिए। और वो परीक्षण शंकर नेत्रालय में ही होता है, हम इसको करा देते हैं। हमने कहा कि अभी तक इतना रुपया मैं खर्च कर चुका हूं कि मेरे पास अब पैसा नहीं, डॉक्टर साहब रहने दो ये परीक्षण। उन्होंने कहा आप चिंता मत करो, परीक्षण होगा। तो रेटिना का ब्लड इंजेक्शन लगाया, उसमें ब्लड निकाल के शंकर नेत्रालय में परीक्षण हुआ, रोग का निर्णय हो गया और उपचार हुआ। वो अभी मैं 100% रोशनी मेरे आंखों में है। ये महाराज श्री का व्यक्तित्व है। तमिलनाडु में आचार्य शांति सागर जी महाराज कहते थे कि शुद्ध जल का त्याग एक परंपरा चलाई। पूज्य श्री ने तमिलनाडु में एक परंपरा चलाई, जो आहार देगा वो सम्यक ग्रहण करेगा, उसके बिना आहार नहीं लेंगे। और ग्रहित मिथ्यात्व का त्याग कराया महाराज श्री ने। जिस गांव में कंदलम में चातुर्मास हुआ, मैंने देखा है कि रागी देवताओं के यहाँ जब तक महाराज के चातुर्मास, बाद में क्या हुआ पता नहीं, वस्त्र का पूरा आवरण वहां बाहर लगा दिया था। तो ये पूज्य श्री का व्यक्तित्व है। कृतित्व 40 दिन पहले मुझे पुस्तकें प्राप्त हुई और उसके ऊपर मैंने देखा कि महाराज श्री ने इतना ग्रंथों की रचनाएं की है। ये उनकी इसी महान साधना का निकष है कि उसके परिणाम स्वरूप ऐसी अद्भुत रचनाएं हुई। उसमें मेरा कुछ विषय की चर्चा करूंगा मैं। पूज्य महाराज श्री की रचनाओं में छंद और भाषा समी वैशिष्ट बहुत बड़ा लेख है। ये पूरे दिन का एक सत्र देंगे तो मेरे लिए कम पड़ेगा। प्रयास करूंगा कि बहुत अल्प में बात करूं मैं। भारत में संस्कृति की रक्षा ऋषि मुनियों ने की है। महाभारत किसने लिखा, रामायण किसने लिखा, सब ऋषि मुनियों ने लिखा। ऐसे ही जैन परंपरा में शास्त्र की रचना, शास्त्र का संरक्षण, श्रुत का संवर्धन आचार्यों ने और मुनियों ने किया। और ये परंपरा चलती रही प्राकृत के माध्यम से, संस्कृत के माध्यम से, अपभ्रंश के माध्यम से। समय की मांग हुई हिंदी के माध्यम से। तो पूज्य श्री ने
हिंदी में बहुत रचनाएं लिखी जो मुझे प्राप्त हुई। 11 रचनाएं प्राप्त हुई, गद्य की 6 और पद्य की 5 रचनाएं। उसका कुछ निदर्शन मैं बताता हूं क्योंकि समय बहुत कम है। तो जो गद्यात्मक रचनाएं हैं, पहली बार मैंने इस प्रकार का वर्णन देखा। एक ओम योग ध्यान, बहुत योग चल गए और सबकी अपनी अपनी शैली है। भावना योग, अरहम योग, तो महाराज श्री का है ओम योग ध्यान। इसमें 16 भेद उसके किए हैं और एक एक का एक एक लाइन में बहुत अच्छा लक्षण दिया है। जैसे लक्ष्य योग का मैं बताता हूं कि हमें सिर्फ निवेदन करूंगा, आप सभी से भी करूंगा, ज्यादा लोग बैठे ना इसलिए उनको लक्ष्य करके कहना पड़ता है। ये परंपरा रही, भगवान आदिनाथ से महावीर तक माताओं की संख्या ज्यादा रही, श्राविकाओं की भी, आरिकाओं की भी, आप देख लो इतिहास। तो उनसे निवेदन करूंगा कि एक बार पूज्य श्री का जो साहित्य, कम से कम पद्यात्मक साहित्य एक बार अवश्य स्वाध्याय करें। इसी भावना के साथ समय का अतिक्रमण हुआ हो तो पहले तो हमारे संयोजक से भिक्षामे दुक्कडम, उसके बाद आचार्य श्री विराजमान है, भिक्षामे दुक्कडम कह करके विराम लेता हूं। पूज्य आचार्य श्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु, मुनिद्वय के चरणों में नमोस्तु, हमारे व्रतीजन भी यहाँ पर विराजमान है, उन सबको वंदना। आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कर देना, अज्ञानी आदमी हूं। प्रश्न मेरे से नहीं करना, प्रश्न का उत्तर महाराज देंगे, इतना ज्ञान नहीं है मैं प्रश्न का उत्तर दे पाऊं।